वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ कविता के बहाने, जो कि एक कविता है, इसकी समरी को, इस पाठ के एक्सप्लेनेशन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इस कविता के कवि का नाम, सबसे पहले पोएट का नाम पता होना चाहिए। तो इस कविता के कवि का नाम कुंवर नारायण है। कविता के बहाने, कविता के कवि का नाम कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। सेकंड, इस कविता की थीम क्या है? देखिए, इस कविता में कविता की तुलना, मतलब एक पोयम की तुलना तीन चीजों से की गई है। एक कविता की तुलना तीन चीजों से की गई है। पहला, चिड़िया की उड़ान, दूसरा, फूल की खुशबू, तीसरा, बच्चों के खेल से। पहला, चिड़िया की उड़ान से, दूसरा, फूल की खुशबू से, और तीसरा, बच्चों के खेल से। ठीक है, तो दो पॉइंट समझ में आ गए। पहला, कवि का नाम कुंवर नारायण। दूसरा, थीम क्या है? तो कविता के बहाने कविता में कविता की तुलना तीन चीजों से की गई है। ठीक है, इस कविता में कविता की तुलना तीन चीजों से की गई है। पहला, चिड़िया की उड़ान, फूल की खुशबू, बच्चों के खेल। तो ये तीन चीज हैं। पहला, चिड़िया की उड़ान, दूसरा, फूल की खुशबू, और तीसरा, बच्चों के खेल से। अब देखिए, हम पहला पद पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर से उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। आप देखिए कवि क्या कह रहा है, ढंग से समझिए, बहुत इजी है। कवि कह रहा है कि जैसे जैसे चिड़िया की उड़ान होती है, वैसे ही कविता की भी उड़ान होती है। ये पहली लाइन का मीनिंग है, बहुत इजी है। जैसे चिड़िया की उड़ान होती है, वैसे ही कविता की भी उड़ान होती है, लेकिन चिड़िया कभी कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। ये दूसरी लाइन का मीनिंग है। ठीक है, आ गई दो लाइन समझ में। जैसे चिड़िया की उड़ान होती है, वैसे ही कविता की भी उड़ान होती है, लेकिन चिड़िया कभी कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। अरे क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, अंदर से बाहर या इस घर से उस घर तक, बस। लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता क्या है? इमेजिनेशन के पंख लगाकर उड़ती है। एक कवि अपनी कविता में किसका प्रयोग करता है? इमेजिनेशन, कल्पना का। जब कवि इमेजिन करेगा, इमेजिनेशन करेगा, तो वो अपने भावों को क्या करता है? एक कविता में लिख देता है। और आपको पता है, पोएट्री में हमेशा क्या अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे चिड़िया अपने पंख के द्वारा उड़ती है, कविता में भी पंख लगे होते हैं। वो पंख होते हैं इमेजिनेशन के, कल्पना के। ठीक है, तो आ गई चार लाइन समझ में। आप क्या लिखोगे, मैं डिट्टो बता रहा हूं। ठीक है, कि जैसे चिड़िया की उड़ान होती है, वैसे ही कविता की भी उड़ान होती है, लेकिन चिड़िया कभी कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। ये दो लाइन का मीनिंग है। जैसे चिड़िया की उड़ान होती है, वैसे ही कविता की भी उड़ान होती है, लेकिन चिड़िया कभी कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। वो इस घर से उस घर तक उड़ती है या अंदर से बाहर तक उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है। वो पूरे संसार में क्या है? कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है। और उसके बाद लिख देना कि चिड़िया कभी कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। ठीक है, क्योंकि कविता में किसके पंख लगे होते? कल्पना के। ठीक है, तो चिड़िया की उड़ान का क्या होता है? एक सीमित दायरा होता है, और कविता की उड़ान असीमित होती है। यही अंतर है चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में। और चिड़िया कभी भी कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, उनका सीमित दायरा होता है, और कविता तो पूरे संसार में उड़ती है। किसके पंख लगाकर? कल्पना के पंख लगाकर। तो आ गई होंगी आपकी छह की छह लाइन समझ में। दोबारा से बताता हूं। जिस प्रकार
या जैसे चिड़िया की उड़ान होती है वैसे ही कविता की भी उड़ान हो सकती है। आप लिख भी सकते हैं, जैसे चिड़िया की उड़ान होती है वैसे ही कविता की भी उड़ान होती है। लेकिन चिड़िया कभी कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि अब थर्ड फोर्थ लाइन, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है इस घर से उस घर तक या अंदर से बाहर, लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता पूरे संसार में क्या है, जानी जाती है। और उसके बाद लिख देना, चिड़िया कभी भी कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती। उसके बाद अब फूल से तुलना होगी, फूल की खुशबू से। देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, पर कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, वही ऊपर की तरह है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूं, देखिए। फिर आप क्या लिखोगे, वैसे ही जैसे फूल की खुशबू होती है वैसे ही कविता की भी क्या होती है, खुशबू होती है। देखो, मैंने पहले भी स्टार्टिंग ऐसे ही किया था, जैसे चिड़िया की उड़ान होती है वैसे ही कविता की भी उड़ान होती है। तो यहां पर भी मैं वैसे ही बता रहा हूं, जैसे फूल की खुशबू होती है, ठीक है, वैसे क्या है, वैसे ही कविता की भी खुशबू होती है। लेकिन फूल कभी कविता की खुशबू को नहीं समझ सकता। अब क्यों नहीं समझ सकता? फिर वही बात है, क्योंकि फूल की खुशबू क्या होती है, सीमित होती है, और कविता की खुशबू असीमित होती है ना। अब मेरे घर में फूल लगे और मैं कहीं 4 किलोमीटर दूर हूं तो मुझे फूल की खुशबू थोड़ी महसूस होगी, है ना। लेकिन कविता तो क्या है, कविता यहां के बच्चे भी पढ़ रहे हैं इस समय, जो दिल्ली में बैठे होंगे, जो कहीं होंगे बहुत दूर दूर होंगे, सब कविता पढ़ रहे हैं। और कविता हमेशा के लिए अमर होती है, फूल हमेशा अमर थोड़ी होता है। फूल तो तब तक ही खुशबू देता है जब तक वो खिला होता है, जब वो मुरझा जाता है उसकी खुशबू समाप्त हो जाती है। लेकिन इस कविता तो हम कितने सालों से पढ़ रहे हैं, मैंने भी पढ़ी, आप भी पढ़ रहे हो, तो कविता की खुशबू तो कभी समाप्त ही नहीं होती। तो क्या लिखोगे, जैसे फूल की खुशबू होती है वैसे ही कविता की भी खुशबू होती है, लेकिन फूल कभी कविता की खुशबू को नहीं समझ सकता। क्यों? फिर वही, क्योंकि फूल की खुशबू सीमित होती है और कविता की खुशबू असीमित होती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूल तब तक ही खुशबू देता है जब तक वो खिला होता है, जब वो मुरझा जाता है उसकी खुशबू समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता की खुशबू कभी समाप्त नहीं होती। बस ये सारा है और बहुत इजी है। फिर बताऊं एक और बार, आपको पता मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूं कि आपको वीडियो दोबारा ना देखने पड़े, इसलिए मैं एक बात को 10 बार बोल रहा हूं, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, जैसे फूल की खुशबू होती है वैसे ही कविता की भी खुशबू होती है, लेकिन फूल कभी कविता की खुशबू को नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल की खुशबू का दायरा सीमित होता है और कविता की खुशबू असीमित होती है। प्लस फूल तब तक ही खुशबू देता है जब तक वो खिला होता है, और जब वो मुरझा जाता है उसकी खुशबू समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता की खुशबू कभी समाप्त नहीं होती। तो कविता क्या है, यहां पे कविता जो है चिड़िया की उड़ान से भी क्या है, बेहतर है, और दूसरा फूल की खुशबू से भी बेहतर है। तो इन दोनों से तो कविता श्रेष्ठ है। तो कविता किसके समान है? तीसरा क्या बताया था मैंने, बच्चों के खेल के जैसे। क्वेश्चन आ सकता है कविता किसके समान है, तो कविता बच्चों के खेल के जैसे होती है। अभी बताऊंगा दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यहां घर वह घर, सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो आप लिखोगे कि कविता जो है वो बच्चों के खेल के समान होती है या बच्चों के समान होती है। अब आप बोलोगे सर क्यों, बच्चों और कविता में क्या क्या समानताएं, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो देखिए, सबसे पहली बात, कविता हमको क्या संदेश देती है, आपस में मिलकर रहने का, और बच्चे भी आपस में मिलकर रहते हैं। अगर बड़े लोगों में लड़ाई हो जाए वो आपस में बात नहीं करते, लेकिन बच्चों में क्या होता है, लड़ाई होती है फिर वो एक हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, कविता और बच्चों को समान बताने का, कि दोनों भेदभाव नहीं करते। पहला पॉइंट रट लीजिए, दोनों भेदभाव नहीं करते, दोनों क्या है,
प्यार का संदेश देते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? सब घर एक कर देने के मायने, बच्चे सब घर एक कैसे कर देते हैं? अरे ऐसे ही तो कर देते हैं, क्योंकि बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चों में नहीं होता, ना वो कोई धार्मिक भेदभाव करते हैं, वो प्यार का संदेश देते हैं, नफरत नहीं करते, है ना। बच्चे कल्पना में जीते हैं, और कविता भी किस में जीती है? कल्पनाओं में। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे जो होते हैं ना वो कल्पना में जीते, बहुत इमेजिनेशन में, और कविता में भी क्या होती है? कल्पना होती है। दूसरा, दोनों प्यार का संदेश देते हैं। पहला था दोनों कल्पना में जीते हैं, दोनों प्यार का संदेश देते हैं, दोनों भेदभाव नहीं करते, है ना। दोनों क्या है? सबको एक कर देते हैं। कविता भी लोगों को यही संदेश देती है कि मिलकर रहो, और बच्चे भी यही संदेश देते हैं। तो दोनों प्यार का संदेश देते हैं, दोनों नफरत को दूर करते हैं, दोनों सबको मिलकर रहने की प्रेरणा देते हैं, दोनों कल्पना में जीते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे और कविता क्या कर देते हैं? सब घर एक कर देते हैं, क्योंकि वो सबको मिलकर रहने का संदेश देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।